इतिहास बड़ा ही अजब गजब है। एक और जहां इतिहास ने सिकंदर महान, अशोक महान, अकबर महान, शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे वीर यशस्वी शासक इतिहास को दिए हैं, तो दूसरी ओर कुछ सरफिरे शासक भी इतिहास ने दिए हैं। तो आइए आज हमारे यूट्यूब चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में एक ऐसे ही सरफिरे शासक की गाथा सुनते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए देर किस बात की, सुनते हैं एक सरफिरे शासक की गाथा। और वो सरफिरा शासक था मुगल बादशाह जहांदार शाह है। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह शासक बनते हैं और बहादुर शाह के पश्चात मिर्ज़ा मोइनुद्दीन बेग मोहम्मद खान शासक बनते हैं और वो भी जहांदार शाह के नाम से शासक बनते हैं। ठीक है, यानी जहांदार शाह का मूल नाम था मिर्ज़ा मोइनुद्दीन बेग मोहम्मद खान। जहांदार शाह शासक भी कोई आसान काम नहीं था। देखिए, इनके अन्य भाई थे अजीमुस्सान, रफ़ीउस्सान, जहान शाह, ये इनके भाई थे और उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था। अजीमुस्सान इनमें बड़ी भारी मजबूत स्थिति में था, लेकिन जुल्फ़िकार खान ने जहांदार शाह का साथ दिया और जहांदार शाह जुल्फ़िकार खान का साथ पाकर अपना पलड़ा मजबूत कर पाया और तीनों भाइयों को रास्ते से हटाकर विशेषकर मजबूत स्थिति के अजीमुस्सान को हराकर अपने आप को राजा बनवाने में कामयाब हुआ। देखिए, जुल्फ़िकार खान कौन था? जुल्फ़िकार खान दरअसल असद खान का पुत्र था और वो असद खान जो औरंगजेब का वजीर था, और ऐसा वैसा वजीर नहीं बल्कि औरंगजेब का बेहद विश्वास पात्र वजीर था असद खान। उसी असद खान का बेटा था जुल्फ़िकार खान। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात उसका पुत्र बहादुर शाह प्रथम शासक बना। उसने असद खान को वकील ए मुतलक नियुक्त कर दिया और उसके बेटे जुल्फ़िकार खान को अपना वजीर बना दिया। ये ईरानी दल के मुसलमानों के मुखिया थे, क्योंकि देखिए मुगल दरबार के अंदर ईरानी, तुर्रानी, हिंदुस्तानी अलग अलग मुस्लिम दल थे। और इरादत खां है वो जहांदार शाह के बारे में ये कहता है कि जहांदार शाह रंगरेलियों में डूबा रहने वाला एक शासक था और एक लंपट मूर्ख था। इस लंपट मूर्ख का अपने अमीरों से, उमराव से कोई लगाव या कोई प्रभाव नहीं था। जबकि खप्पी खां है वो भी जहांदार शाह के बारे में कहता है कि जहांदार शाह को दरबार में नाचने गाने का बोलबाला था और उसका दरबार तो उस समय नाचने गाने वालों का ही एक अड्डा था। इस प्रकार से इसकी हालत केवल नचेड़िए की थी। इसके कारण शक्तिशाली अन्य सरदार हो रहे थे और जुल्फ़िकार खान भी यहाँ शक्तिशाली हो रहा था। और ये कहें कि इस समय शक्ति जुल्फ़िकार खान के हाथ में थी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल 1661 ईस्वी के अंदर जहांदार शाह का जन्म हुआ था और औरंगजेब उसका दादा था और उसी के काल में इसका जन्म हुआ। और औरंगजेब ने ही बल्ख, जो कि अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, उस बल्ख का शासक औरंगजेब ने जहांदार शाह को बना दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब बहादुर शाह प्रथम शासक थे तब जहांदार शाह मुल्तान का शासक था और वो काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में था, क्योंकि उसने समुद्री व्यापार से भी बहुत पैसा कमाया था। जहांदार शाह का पहला विवाह मुकर्रम खान सफावी की पुत्री से हुआ था, जो कि ईरानी था, और 1676 में पहला विवाह हुआ था। लेकिन जब जहांदार शाह की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई तो उसने पहली पत्नी की भतीजी सैयद उन निसा से ही दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन जहांदार शाह ने
एक और शादी की, एक हिंदू महिला से शादी की, और वो हिंदू महिला थी अनूप बाई। और अनीप बाई से उसको जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो था अजीजुद्दीन। इस प्रकार अनूप बाई एक हिंदू महिला थी जो उसकी तीसरी पत्नी बनी। और यही अजीजुद्दीन जो अनूप बाई का पुत्र था वो आगे चलकर 1754 ईस्वी के अंदर आलमगीर द्वितीय के नाम से मुगल बादशाह बना था। जहांदार शाह ने चौथा विवाह किया था लाल कुंवर से। और लाल कुंवर जहांदार शाह के शासनकाल के अंदर इतनी प्रभावशाली साबित हुई कि उसको जहांदार शाह के समय की नूर जहां भी कहा जाने लगा। इसने सत्ता के ऊंचे ऊंचे पदों पर नाचने वालों, गाने वालों को पहुंचा दिया। क्योंकि दरअसल जो लाल कुंवर है वो खुद एक नाचने गाने वाली थी। जहांदार शाह से शादी के बाद इसे इम्तियाज महल की उपाधि मिली। ये बहुत ज़्यादा सुंदर थी और अपने नाचने गाने की कला में माहिर थी। बस और जहांदार शाह को क्या चाहिए, इसी कला और खूबसूरती पर वो मर मिटा और फिदा हो गया लाल कुंवर पर और इससे विवाह कर लिया। ऐसा बताया जाता है कि लाल कुंवर का संबंध है वो पिछले घरों में या घराने में संगीत सम्राट तानसेन से जोड़ा जाता है। लाल कुंवर इतनी प्रभावशाली हो गई कि इसने अपने भाइयों, भतीजों, परिवारजनों को बड़ी बड़ी मनसबदारियां दिला दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी एक सब्जी बेचने वाली चहेती जुहारा को भी जागीर दिलवा दी। और ये चहेती जुहारा भी कोई कम नहीं थी। उसने एक बार चिनकिलीस खान जो कि निजामुल मुल्क के नाम से हैदराबाद के निजाम बने थे, उनसे किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ तो जुहारा ने इस मनमुटाव के बारे में जानकारी लाल कुंवर को दी। और इस शिकायत को प्राप्त करके लाल कुंवर ने जहांदार शाह को बताया और जहांदार शाह ने निजामुल मुल्क या चिनकिलीस खान को दंडित करने का आदेश दिया। इस प्रकार लाल कुंवर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। एक बार की घटना है जो इतिहास में बड़ी चर्चित है कि एक बार रानी के साथ बादशाह है वो नदी में सवारी कर रहे थे। यमुना की बात है। यमुना नदी के अंदर ही नाव में कुछ व्यापारी भी तैर रहे थे या यूं कहीं सवारी कर रहे थे। तो लाल कुंवर ने जहांदार शाह से कहा कि उसने कभी भी पानी के अंदर डूबते हुए लोगों की चीख नहीं सुनी। वो चीखें सुनना चाहती है बस, और क्या था। इतना सुनना था कि जहांदार शाह ने अपने लोगों को आदेश दिया कि जाओ उस नाव के अंदर जिन व्यापारियों को तैरना नहीं आता उनको उठा उठा कर नदी में डाल दिया जाए। उन लोगों ने वैसे ही आदेश का पालन किया और जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनको उठा उठा कर यमुना नदी में फेंकना शुरू कर दिया। और वो चीखने और चिल्लाने लगे और डूबने लगे। तो डूबते और चीखते चिल्लाने की आवाज़ें सुन सुनकर ये जहांदार शाह और लाल कुंवर बड़े ही खुश हो रहे थे। इस प्रकार की एक किस्से कहानियों की जानकारियाँ इरविन की पुस्तक लेटर मुगल के अंदर मिलती है, जिसके अंदर बहुत सी अन्य बातें भी मिलती है। ऐसा भी पता चलता है कि जहांदार शाह प्रत्येक रविवार को लाल कुंवर के साथ नग्न होकर नहाता था। और ऐसा इसलिए था ताकि उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दरअसल बात यह थी कि जहांदार शाह से लाल कुंवर को कोई पुत्र नहीं था, हालांकि उससे पहले भी कोई पुत्र नहीं था। और वो जहांदार शाह के अन्य पुत्रों से नफरत किया करती थी। और इसी नफरत का फायदा उसने उठाया और बादशाह को अपने जाल में फंसा ही रखा था और बादशाह को भी उनके खिलाफ कर दिया था। बादशाह ने अपने दो बेटों को देखना बंद कर दिया, बाद में उनको जेल में डाल दिया। इस प्रकार लाल कुंवर का प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा हो गया था। लाल कुंवर ने जब बच्चों की शिकायत की तो ऐसा बताया कि उनको किसी भी तरीके से सामने नहीं आना था, इतना अपने पुत्रों को दूर कर दिया था। एक और बात बताई जाती है कि किसानों पर इजारेदारी प्रथा है वो जहांदार शाह ने लागू कर दी थी। इजारेदारी प्रथा के कारण किसानों की हालत है वो बेहद खराब होने लगी थी और वो अपने राजा से नाराज रहने लगे थे।
एक घटना बताई जाती है जंगल की। लाल कुंवर शिकार पर जाती थी, तो अब वो शिकार पर जाती थी तो जहांदार शाह को उसने एक बार कहा कि जंगल बहुत ज़्यादा है, पेड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत घना है, इसके अंदर कोई जानवर दिखाई नहीं देता, सांप से शिकार नहीं किया जाता, क्यों ना इस जंगल को काट दिया जाए ताकि शिकार आसानी से किया जा सके। अब जहांदार शाह तो ठहरा लंपट मूर्ख, उसे पता ही नहीं था कि जंगल नहीं होगा तो जानवर कहाँ से आएंगे, और जानवर ही नहीं होगा तो शिकार किसका करोगे। खैर उसने तो लाल कुंवर को खुश करना था, इसलिए उसने पूरे जंगल को साफ करवा दिया। ऐसा था जहांदार शाह लंपट मूर्ख। और वो नशे में दरबार में आता था, बहुत बार नशे में ही दरबार की कार्रवाई को पूरी करता था। इस प्रकार बादशाह की छवि न केवल दरबारियों के अंदर खराब हो रही थी, बल्कि जनता में भी खराब हो चुकी थी, और तो और किसान भी उससे तंग आ चुके थे। बादशाह रंगरेलियों में डूबा रहता था, इसके कारण दरबार में गुट बनने लगे। अमीर और उमराव को उससे अब कोई लेना देना नहीं था। अमीर और उमराव केवल उनसे पदों पर ही पहुंचना चाहते थे, और ऐसा ही कार्य वो करना चाहते थे कि उनको ऊंचा पद मिलता रहे। इस प्रकार दरबार में गुटबंदी होती चली गई, और ऐसा ही एक गुट बना सैयद बंधुओं का। बादशाह ने इस गुट को कमजोर करने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया। उसने देखा कि मुस्लिमों में पदों पर उच्च ज़्यादा हो गए तो वो मुश्किल खड़ी करेंगे, इसलिए उसने मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू लोगों को भी पद देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, और उसने स्वाय जय सिंह को मिर्जा की उपाधि देकर मालवा का सूबेदार बना दिया। इसी प्रकार मारवाड़ के अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी दे दी, और ये सब इसलिए था ताकि मुस्लिम लोगों का प्रभाव बड़ा न रहे, उन पर कंट्रोल किया जा सके। अब इस घटना से अमीर उमराव और भी नाराज रहने लगे, और जुल्फिकार खां जिसके हाथ में सत्ता लगभग थी, वो अब इन कार्यों से नाराज रहने लगा था। इस प्रकार की स्थितियों के अंदर अब इन सब चीज़ों का फायदा उठाया फर्रुखसियर ने। फर्रुखसियर कौन था? फर्रुखसियर जहांदार शाह का भतीजा था, और जहांदार शाह के भाई अजीमुस्सान का बेटा था। वो अजीमुस्सान जो औरंगजेब और बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बंगाल का सर्वे सर्वा था और बड़ा ही मजबूत स्थिति में था, लेकिन वो जहांदार शाह से हार गया और जहांदार शाह शासक बन गया था। उसी अजीमुस्सान का बेटा था फर्रुखसियर। उसने भारतीय मुसलमानों को अपनी ओर मिला लिया। ये भारतीय मुसलमान थे सैयद बंधु, जो इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाने गए हैं। इनमें पटना के अंदर हुसैन अली सूबेदार था, और दूसरा इलाहाबाद के अंदर अब्दुल्ला खां सूबेदार था। अब्दुल्ला खां को हसली के नाम से भी जाना गया। इस प्रकार हुसैन अली और अब्दुल्ला खां सैयद बंधु के नाम से इतिहास में दर्ज हुए हैं। जब इन्होंने ये कहा कि दिल्ली पर यदि फर्रुखसियर चढ़ाई करता है तो वो साथ रहेंगे, साथ ही साथ चिनकिलीज खां निजामुल मुल्क जो बाद में हैदराबाद का निजाम बना था, उसने भी फर्रुखसियर का साथ दे दिया, क्योंकि वो भी बादशाह से नाराज चल रहा था। जुल्फिकार खां भी, जो अब तक वजीर था किसका? जहांदार शाह का, वो भी अंतिम समय में अब फर्रुखसियर के पास आकर मिल गया था। इस प्रकार फर्रुखसियर का पलड़ा भारी हो गया, और फर्रुखसियर जो कि जहांदार शाह का भतीजा था, उसने क्या किया? 1713 के अंदर संघर्ष किया। जहांदार शाह इस संघर्ष के अंदर हार गया। हालांकि जहांदार शाह है वो 3 गुनी बड़ी सेना लेकर आया था। अब लाल कुंवर और जहांदार शाह भागे, और भागकर वो पहुंचे असद खां के पास, लेकिन असद खां ने भी क्या किया? उनको पकड़कर फर्रुखसियर के हवाले कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। और जब फर्रुखसियर ने उसको मरवाने के लिए भेजा तो कहते हैं कि लाल कुंवर ने जहांदार शाह को कसकर पकड़ लिया था, लेकिन जिन लोगों को फर्रुखसियर ने भेजा था उन लोगों ने दोनों को दूर किया और जहांदार शाह की हत्या की थी। लेकिन फर्रुखसियर ने जहांदार शाह की हत्या करने से पहले जुल्फिकार खान की हत्या करवाई थी, क्योंकि फर्रुखसियर के पिता जो कि कौन थे? अजीमुस्सान, वो इसलिए हार गए कि फर्रुखसियर के पिता का साथ किसने नहीं दिया था? जुल्फिकार खान ने नहीं दिया था,
और उसने जहांदार शाह का पलड़ा भारी करके अजीमुस्सान को मरवा दिया था। इस बात का बदला फर्रुख से लेना चाहता था, इसलिए उसने जेल में तो डाल दिया जहांदार शाह को, और कमजोर स्थिति करके उसने किसको मरवा दिया? उसने जुल्फिकार खान को मरवा दिया, और जुल्फिकार खान का सिर काटकर उसके लोगों ने उसके सामने पेश किया। उसके पश्चात उसने जहांदार का कत्ल करवाया, और जहांदार शाह को कत्ल करवाने के बाद उसने लाल कुंवर को छोड़ दिया। इस प्रकार इस लंपट मूर्ख का प्राणांत हुआ था। विलियम इरविन की पुस्तक लेटर मुगल्स के अंदर ये बहुत सी जानकारियां मिलती है। इसके बारे में लेखक कहते भी हैं कि जहांदार शाह का शासनकाल एक ऐसा शासनकाल था जिसमें उल्लूबाज के घोंसले में रहता था और कोयल का स्थान कौवे ने ले लिया था। इस प्रकार अजब गजब इतिहास ने ऐसा एक लंपट मूर्ख जैसा, एक नग्न और नाचने वाले दरबारी के राजा जैसा राजा इतिहास को दिया है, जो इतिहास में एक अलग ही सरफिरे राजा के रूप में जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत।